आप में से कितने लोग अपने आप को अहम समझते हैं? अच्छा, बहुत अहम समझते हैं तो दोनों हाथ उठाएं और पूरे उठाएं। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है। अब दूसरा, अब इसके बाद दो सवाल हैं। ये सवाल भी मैंने इसलिए किया था ताकि अगले दो सवाल कर सकूं, तो अब अगले दो सवाल कर रहा हूं। अगले दो सवाल ये हैं कि आप किस बुनियाद पर अपने आप को अहम समझते हैं। ठीक है, ये अगला सवाल है और इससे अगला सवाल भी बता देता हूं। जिस वजह से भी आप अपने आप को अहम समझते हैं वो कितनी अच्छी वजह है, इस पे सोचने का मौका मिला है या नहीं मिला, ये भी एक सवाल है। मतलब ये दूसरा सवाल इससे मुताल्लिक़ है। यानी आप अपने आप को, खुदा करे कि आप अपने आप को अहम समझें। अपने आप को अहम समझना ये बहुत अहम बात है, लेकिन अपने आप को अहम भी समझना है अपनी छोटाई के एहसास के साथ। मैं ज़र्रा हूँ, लेकिन चूँकि खुदा ने मुझे पैदा किया है किसी वजह से, तो बहरहाल वो मैं अहम हूँ और ज़र्रा हूँ, ये दो बातें हैं। यानी छोटा भी हूँ और अहम भी हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि हम अपने आप को बड़ा और गैर अहम समझ रहे होते हैं। मैं माशरे में बहुत से ऐसे लोगों से मिला हूँ जो अपने आप को बड़ा भी समझ रहे होते हैं और गैर अहम भी समझ रहे होते हैं। या कुछ लोग अपने आप को सिर्फ अहम समझ रहे होते हैं और छोटा नहीं समझ रहे होते। या कुछ लोग अपने आप को सिर्फ छोटा समझ रहे होते हैं और अहम नहीं समझ रहे होते। ये बात मेरी समझ आ रही है? तो अब मेरा जो सवाल है, जो पहला सवाल है, इसमें मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी बात कीजिए। और अगर मेरी आवाज़, शायद मुझे वो कॉर्डलेस माइक लगा हुआ है तो मैं मूव कर सकता हूँ, मेरा ख्याल है नहीं मूव कर सकता। अच्छा, ठीक है। किस वजह से आप लोग अपने आप को अहम समझते हैं, इसमें मैं 8-10 रिस्पॉन्सेज आपसे कलेक्ट करूँगा। ठीक है, कुछ बच्चियों से भी रिस्पॉन्स लूँगा, कुछ हमारे नौजवान लड़कों से भी। अच्छा, क्या वो हैंड फ्री है वो लगाने वाला? अच्छा, चलिए, ठीक है, ठीक है। मैं उस्ताद हूँ। आप एक उस्ताद हैं, इसलिए अपने आप को अहम समझते हैं। अच्छा, तो अगर आपकी टीचिंग की जॉब छूट जाए तो भी क्या आप अपने आप को अहम समझेंगे? या अगर आप प्रोफेशन चेंज कर लें तो भी क्या अपने आप को अहम समझेंगे? मतलब ये सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, हर सवाल, मतलब जवाब तो मुझे पहले ही सवाल का चाहिए, बाकी सवालात सिर्फ सोचवाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो और भी ये बहुत अहम बात है कि आप एक बहुत अजीम काम कर रहे हैं, इस वजह से आप अपने आप को अहम समझते हैं। बहुत ज़बरदस्त बात है। और बताइए, आप में से, जी फरमाइए, किस वजह से अपने आप को अहम समझते हैं? अशरफुल मखलूक़ात हैं आप। अच्छा, ठीक है, तो ठीक है। अब ज़रा सा मैं इधर आता हूँ। किस वजह से आप अपने आप को अहम समझती हैं? जी फरमाइए। अच्छा, ये मैं शुरू में बताना भूल गया था कि अशरफुल मखलूक़ात वाला जवाब नहीं देना है, इसके अलावा बात करनी। वो मैं कभी कभी क्या होता है, मैं लोगों से फेवरेट बुक पूछता हूँ, और जब भी मैं ये बताना भूल जाता हूँ ना कि कुरान करीम के अलावा बतानी है, तो होता ये है कि 30-40 लोगों का मजमा होता है, 2-4 लोग अपनी किताब बता रहे होते हैं, दरमियान में किसी ने कहा कुरान करीम, तो फिर सब लोगों ने कहा कि अब हम पे फ़र्ज़ है मुसलमान होने के नाते कि हम अपनी पसंदीदा तरीन किताब कुरान करीम के अलावा कोई और ना बताएं। तो मैं कहता हूँ कुरान करीम के बाद वो तो है ही, मैं कोई और इंसान की लिखी हुई किताब के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो ना हो, तो बिल्कुल, वो तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह की किताब है, तो वो तो उसका एक अपना मुकाम। इसी तरह मैं अशरफुल मखलूक़ात, क्योंकि वो बाज़ औक़ात क्या होता है कि कोई चीज़ जो है ना, वो इक़बाल ने कहा था हकीकत खराफात में खो गई, लेकिन हमारे माशरे में हकीकत लफ्ज़ियात में भी खो गई है, इसलिए कि लफ्ज़ से ताल्लुक़ हमारा कमज़ोर हो गया है। तो हम बहुत सारे लफ्ज़ बोल रहे होते हैं इस बात के, यानी ये जाने बगैर कि वो एक्चुअली उसके पीछे छुपा हुआ क्या है। तो अभी फ़िलहाल हम, ये बहुत अहम बात है अशरफुल मखलूक़ात, इसके ऊपर बात करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन और बताइए कि और आप किस वजह से अपने आप को अहम समझते हैं वाकई? मतलब यस, मैं भी एक फ़र्द हूँ इस वजह से। चलें, आप लोग पहले अपने जवाब दे दें, फिर मैं अभी और आप लोगों के साथ थोड़ा और फिर करता हूँ। जी, आप पाकिस्तानी हैं और यूथ हैं, और अगर आपको कनाडा की इमिग्रेशन भी मिल जाए
तो आप अपने आप को ज़्यादा अहम समझेंगी या कम अहम समझेंगी? आपकी एक बिल्कुल क्लास फेलो है जिसको कनाडा की इमिग्रेशन मिल गई है, आपकी दूसरी दोस्त को भी मिल गई है, आपकी पूरी क्लास को कनाडा की इमिग्रेशन मिल गई है, सिर्फ आपकी नहीं मिली है, तो भी अब आप अपने आप को अहम समझेंगी? सुभान अल्लाह। ठीक है, आप अपने आप को किस बुनियाद पर अहम समझते हैं? जी, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है इंसान को। अल्लाह ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, बहुत इस वजह से अहम समझते हैं। जी, हम लोग चेंज एजेंट हैं और ट्रांसफॉर्मेशन कैन पॉसिबल चेंज एंड चेंज एजेंट हैं इस वजह से। सुभान अल्लाह, ये बड़े ज़बरदस्त। तो मुझे लगता है सारे औलिया मतलब यहाँ पे बुला लिए, मैं तो समझ रहा था कि वो मतलब ये कुछ मुझे, हाँ अच्छा, वो शाहीन वगैरह सब जमा हो गए। अच्छा, तो मैं, जी फरमाइए। क्या कोशिश करती हैं? ठीक है, मैं मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारती, सरवाइव करती हूँ या स्ट्रगल करती हूँ, तो वो इस वजह से मेरे अंदर ये एक एहसास है कि मैं अहम हूँ। ठीक है, बहुत अहम बात। जी आप फरमाइए। बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिविटी। ठीक है, और इकबाल के शाहीन है, जिम्मेदारी है। ठीक है, और अगर फर्ज कीजिए कि इकबाल को बैन कर दिया जाए और कहा जाए कि अब इकबाल का जो भी नाम लेगा ना उसको 3 दिन की जेल है, और अगर किसी के घर में से कुलियात इकबाल निकली तो बस गया, पाकिस्तान से बाहर, सपोज एक इमेजिन करें, तो भी क्या आप मतलब यही वाली बात करेंगे? अच्छा, फिर फैस क्यों हो जाएंगे? ये बहुत अहम बात है। मतलब हम जो भी, यानी देखिए ये जो बात है ना, एक तो बात ये है कि हम अपने आप को अहम समझें, ये अहम बात है, लेकिन इससे ज़्यादा अहम और नाजुक बात ये है कि हम अपने आप को किस बुनियाद पर अहम समझते हैं। वजह क्या है, क्यों समझते हैं हम? अहम समझने की वजह गलत हो जाए तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी पैदा होती है। अहम समझने की वजह दुरुस्त हो जाए तो बंदगी के मरातिब में, बंदगी का मेयार, बंदगी के ज़ौक़ में इजाफ़ा होता है। यानी अपने आप को जायज़ बुनियादों पर अहम समझना, यानी मैं क्यों अहम हूँ। यानी अल्लाह करे कि हम सबको अपने आप को अहम जानने की जो ज़िम्मेदारी खुदा ने दी है, अपने आप से नाउमीद हुए बग़ैर अपने आप से गैर मुतमईन रहने की जो ज़िम्मेदारी अल्लाह ने हमें दी है, अल्लाह करे कि हम निभा सकें। यानी अपने आप से नाउमीद हुए बग़ैर अपने आप से गैर मुतमईन रहें। यानी गैर मुतमईन रहने का मतलब ये है कि अभी मैं जो कुछ भी कर सका हूँ इससे बेहतर करना चाहिए, कर सकता था, करना चाहिए, अभी मतलब अभी बहुत काम बाकी है, अभी इस्लाह का बहुत अमल रहता है, अभी बहुत खोट है, अभी बड़ा, यानी इल्म नाफ़े वो है जो मुझ पर मेरा जहल आश्कार करे। यानी अपने आप को तालिब इल्म कहने की काबिलियत इल्म नाफ़े से पैदा होती है, और अपने आप को कुछ बड़ा समझने की गलतफहमी इल्म गैर नाफ़े से पैदा होती है। ये बात समझ आ रही? तो अल्लाह करे कि हम अपने आप को, यानी अपने आप से नाउमीद होने के अंदेशे से, यानी अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, हम नाउमीद भी ना हो अपने आप से, पुरुमीद भी रहें, लेकिन गैर मुतमईन भी रहें। नहीं, अभी काम करना है, अभी बहुत काम करना है, अभी मतलब अभी तो बहुत, मतलब जब आप गैर मुतमईन होते हैं ना तो आपकी ज़बान से अस्तग़फ़ार निकलता है, तो आपकी ज़बान से तो आप मतलब आई एम सॉरी कहने के काबिल होते हैं। नहीं, वो बड़ा आदमी है जिसके लिए आई एम सॉरी कहना आसान है, वो हमारे माशरे का बड़ा आदमी है। तो ये बहुत अहम बात है कि हम अपने आप को अहम किस वजह से समझते हैं। तो मैं ज़रा सा उन वजूहात को खोलता हूँ ज़रा, क्योंकि वो अभी जो बातें आई हैं ना, वो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि दरसी किताबों का असर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लिया है। तो आपकी जवाबात बड़े अच्छे, मतलब
बहुत ज़बरदस्त किस्म के जवाब आते हैं जो एग्ज़ाम वगैरह में लिखने होते हैं, ऐसे में मजमून वगैरह में ना। तो ये अभी कोई वाह नहीं है। अब मैं डायरेक्ट कुछ सवाल करता हूँ। आप में से किस किस की जेब में वो, अब जिगर का टुकड़ा जो है ना, हमें दो हैं, एक तो जिगर कहाँ होता है, यहाँ होता है, और एक जेब में या पर्स में भी होता है। तो जो जिगर का टुकड़ा है ना, वो किस किस के पास आईफोन है? किस किस के पास आईफोन? ठीक है, अगर फर्ज कीजिए, अब सिर्फ एक इमेजिनेशन करवा रहा हूं, फर्ज कीजिए किसी वजह से ये आईफोन खराब हो जाए और आपको, वो मेरे पास अभी वो उसकी तस्वीर नहीं है, नहीं तो वो बिल्कुल शुरू में एक नोकिया आया था याद, बटनों वाला, ब्लैक एंड वाइट। तो आपको सिर्फ अगले 3 साल के लिए वो बटनों वाला फोन इस्तेमाल करना, और वो आईफोन आपका खत्म हो जाए, तो भी क्या आप अपने आप को अहम समझेंगे? फिर भी अहम समझेंगे? पक्की बात है। किसका? प्रोडक्ट्स का अपनी अहमियत, ये बहुत अहम बात। असल में हुआ ये है कि इल्म की कमी की वजह से हमारे माशरे में अपनी अहमियत का एहसास अपनी मलकियत में रहने वाली चीज़ों के एहसास से मशरूत हो गया है। जो कुछ मेरी जेब में है, जो कुछ मेरे हाथ में है, जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मेरे कब्जे में है, जिस चीज़ को मैं ओन करता हूँ, यानी थिंग्स, मटीरियल। तो अगर आपके, दूसरा एक ख़तरनाक सवाल, अगर आप जो लिबास पहने हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त कपड़े पहन के आए मैं माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त सबके, इसके ऊपर चाय गिर जाए और आपके पास बाहर जाने का मौका भी नहीं, पूरा दिन अब आपने रहना भी है, और सपोज आपने स्टेज पे आके बात भी करनी हो, कपड़ों पे चाय गिर गई, तो भी क्या आप अपने आप को अहम समझेंगे? ये सिर्फ एक अजीब सी तकलीफ दे इमेजिनेशन करवा रहा हूँ, ये समझ आ रही है बात? अपने आप को अहम समझेंगे? अगर आप में से कितने लोग हैं जिनके नंबर्स माजी में हमेशा अच्छे आए हैं, फेल होने की सआदत नहीं मिली कभी? अच्छा, अगर आपके नंबर बहुत कम आ जाएं, तो भी क्या आप अपने आप को अहम समझेंगे? इस वक्त जो अहम समझ, अपने ऊपर यकीन का मतलब क्या होता है, और अपने आप को अहम समझने से मुराद क्या होती है, और अपने आप को अहम समझने की जायज़ और सही बुनियादें या वजूहात क्या हैं, आज की नशिस्त इसी मौजू पर है, और इस पर फिर आप अपने सवालात कीजिएगा। इस वक्त हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये हुआ है, बहुत सारे लोग अपने आप को अहम समझने की दुरुस्त वजह पर नहीं खड़े हुए। एक तो मसला ये है कि कुछ लोग अपने आप को अहम समझते ही नहीं, और एक और प्रॉब्लम ये है, यानी मिसाल के तौर पर चलें, एक और सवाल, पिछले 24 घंटों में से किस किस की तारीफ की गई है? उसने अपनी तारीफ सुनी है कहीं, मतलब उसको किसी ने, या उसने कोई पोस्ट डाली थी, उस पर लाइक्स आ गए, कोई तस्वीर डाली थी, किसी ने कहा सुपर, ऑसम, क्या बात है तुम्हारी, हसीन लग रहे हो। तो ये किस किस को ये सआदत मिली है ना, मतलब ये कमेंट्स मिले, आपने तस्वीर डाली, कोई अच्छा सा, आपने कोई भी चीज़ की, आपको कोई ऐसा प्लीजिंग स्टेटमेंट दिया गया, या किसी ने आपके मुंह पे आपकी तारीफ की। कितने लोग हैं? जरा हाथ सही से खड़ा करें। अच्छा, ठीक है, अच्छा। तो अगर फर्ज कीजिए कि वो जो आपकी तारीफ हुई थी उसकी बजाय, अब मैं आपसे एक और तकलीफ दे इमेजिनेशन, ठीक है, नाराज तो नहीं होंगे, मैं 2-4 ऐसी बातें कर लूँ। अगर आपको वो जुमले की बजाय, मैं आपको वो जुमला बता रहा हूँ, आपको वो जुमला वो पोस्ट करता, आपने वो तस्वीर डाली थी और उस पर वो लिखता, या कोई कहता जहर लग रहे हो, या तुम्हें इसके अलावा भी कोई काम है, क्या हम तुम्हारी तस्वीरें ही देखते रहें? अपनी तारीफें सुनने का बहुत शौक है। बिल फर्ज अगर कोई ये आपको कहता, तो भी क्या आप अपने आप को अहम समझते?
ये मैं आपको बताऊं, अल्लाह से दुआ करें कि अगर ऐसा हकीकी तजर्बा हासिल हो जाए तो भी आप मतलब देखें, पूरी दुनिया में ना ये मुकाम सिर्फ 2 किस्म के लोगों को हासिल है कि दुनिया जो भी लानत मलामत करती रहे और अंडे टमाटर फेंकती रहे, उन्हें कुछ नहीं होता। वो एक होते हैं औलिया, दूसरे होते हैं पॉलिटिशियंस। मतलब इसके अलावा आम आदमी के बस की ये बात नहीं होती कि लोग अगर मतलब गालम गलोच और बुरा भला और लानत मलामत कर रहे हैं तो वो उसको कहें कि जी बहुत अच्छा है, नहीं मैं कोई मसला नहीं, मतलब वो अपना लगे रहे। वो अपने आप को एकदम उनका कॉन्फिडेंस शैटर करता है। इस वक्त सूरत हाल ये है, इस वक्त सूरत हाल ये है। और ये मैं बात इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैंने सफ़र किया, मुसलमान मुल्कों में भी सफ़र किया और दूसरे मज़ाहिब के भी माशरों में कुछ वक्त देखने का, गुजारने का और तालीमी इदारों में जाने का और इसी तरह बच्चों से और बड़ों से मुलाकात करने और बात करने का कुछ मुझे मौका मिला। और मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो एक्सटर्नल अप्रूवल पे डिपेंड करता है। किसी ने कोई जुमला कहा है 2 दिन पहले, इस वजह से चाल बदल गई। किसी ने एक कमेंट किया है, इसकी वजह से फूले हुए हैं। अभी कोई और आएगा, कोई और कमेंट करेगा और बुझ जाएंगे, गिर जाएंगे, ढह जाएंगे। ये बात समझ आ रही है? ये लोगों की सूरत हाल है। अपने आप को अहम समझने की जायज़ वजह अगर मुयस्सर नहीं आई है तो बहुत ख़तरनाक हालत में है। इसलिए अहम समझते हैं क्योंकि वो फेसबुक पे इतने सारे लोगों ने लाइक किया हुआ है ना, लोगों ने वो, यानी आप सोचें जब हम छोटे थे तो ठेंगा दिखाना बुरी बात थी। अब एक बंदा इस बात पे नादिम है कि लोग ठेंगा नहीं दिखा रहे। उसने अपना कारनामा डाला, लोगों ने ठेंगे नहीं दिखाए तो वो इस बात पे नाराज है। ये डायनामिक्स चेंज हो गए। लेकिन बात ये है कि इसका एहसास-ए अहमियत अवामुन्नास के ठेंगों पे क्यों डिपेंड करता है, ये सबसे अहम क्वेश्चन है। ये बात समझ आ रही है? मैं आपको बताऊं, दुनिया में सबसे ज्यादा पी जाने वाली शराब का नाम है तारीफ। और मैं आपको ये बात बताऊं, ये भी हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बंदा जो तुम्हें तारीफ की शराब पिला रहा है उसके मुंह पे मट्टी डालो। तो हम कहते हैं कि या अल्लाह, आज ही तो मेरा कॉन्फिडेंस इंप्रूव होना शुरू हुआ था, बड़ी मुश्किल से तो एक बंदा मुझे मिला था जो मेरी तारीफें कर रहा था, इसके मुंह पे मट्टी डालूंगा? ये तो तारीफें सुननी है मुझे। ये मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो बहुत से लोग अपने आप को क्यों अहम समझ रहे हैं? इसलिए कि उनकी तारीफ हो रही है, और जिस दिन उनकी तारीफ नहीं होती तो वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। अपने आप को क्यों अहम समझ रहे हैं? तो इस वक्त जो मोटी मोटी चीज़ें हैं पहले ज़रा हम देख लेते हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, बल्कि एक दफ़ा मैं किसी प्रोग्राम में था, मुझे एक वाक़या याद आ गया। हम एक प्रोग्राम में थे और वहाँ पर बहुत सी माएँ बैठी हुई थी। आपको पता है, आपकी नॉलेज में होगा कि मैं मदर्स और फादर्स के साथ भी बहुत से इस तरह के सेशंस कर रहा होता हूँ। ज़्यादातर मैं उन्हीं के साथ चीज़ें ज़्यादा करता हूँ, पेरेंट्स के साथ और उलमाए कराम के साथ मेरे बहुत प्रोग्राम्स इस नौइयत के होते रहते हैं। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं मदर्स के साथ एक सेशन कर रहा था और उस सेशन में एक खातून ने कहा कि सर मुझे बड़ा जल्दी जाना है, मुझे वो अपने बच्चे को लेना है। तो मैंने कहा कहाँ से लेना है? उनका मुझे स्कूल से लेना है या पता नहीं कॉलेज से लेना है। तो उन्होंने बताया वो यहाँ सामने जो है वहाँ से ही लेना है। तो मैंने कहा वहाँ सामने ये तो छुट्टी कब होगी? तो वो तो अभी 1 घंटा है। तो सर लेकिन उनको लेना है ना मुझे। तो मैंने कहा वो तो अभी 1 घंटा है आपकी छुट्टी में और आप अभी इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? तो आपके पास गाड़ी है, ले लीजिएगा उसे। तो उन्होंने कहा नो सर, मसला ये है कि मैं आपके प्रोग्राम में वो पुरानी वाली गाड़ी में आ गई हूँ, बच्चे को मैं इस गाड़ी में लेने नहीं जा सकती, मुझे पहले घर जाना है, इस गाड़ी को छोड़ना है, दूसरी वाली गाड़ी लेनी है, उस गाड़ी में बच्चे को लेने जाना है और फिर लेके आना है। आपको मसला समझ आ रहा है? तो अब एक और सवाल है, अगर आपकी अम्मी या आपके अब्बू, उनके पास अच्छी गाड़ी बिलफर्ज है, ठीक है, और या नहीं है कोई बिलफर्ज,
मतलब अगर उनके पास गाड़ी है और वो आपको रक्शे में लेने आ जाते हैं तो भी क्या आप अपने आप को अहम समझेंगे? ये वो सवालात हैं जो बहुत अजीब से लग रहे हैं, लेकिन हमारे माशरे में बहुत सारे लोगों का अपनी अहमियत का एहसास चीज़ों में, प्रोडक्ट्स में, यानी वो अपने आप को इसलिए अहम समझ रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, वो अपने आप को इसलिए अहम समझ रहे हैं क्योंकि उनका मकान बड़ा है। यानी बहुत सारे लोग गैर ज़रूरी तौर पर ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो फला जगह रहते हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। वो फला जगह का जिक्र इसलिए है क्योंकि फला जगह की महंगी सोसाइटी है, वो फला हाउसिंग सोसाइटी या फला हाउसिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो बताते हैं हम फला हाउसिंग अथॉरिटी के फेज़ 5 में रहते हैं भाई। तो ये जो गैर ज़रूरी तौर पर उसको इजहार करने की ज़रूरत पेश आ रही है, वो अपनी अहमियत के एहसास को बताना चाह रहा है। ये बात क्लियर हो रही है? आपने ये देखना है कि आपके अंदर तो ये मसला नहीं है। ये बात क्लियर हो रही है? तो ज़रा सा हम पहले लिस्ट डाउन करेंगे कि अपने आप को अहम समझने की गलत और नाजायज़ वजूहात कौन सी हैं और अपने आप को अहम समझने की कम अहम बुनियादें कौन सी हैं। तो मैंने 2 बातें की हैं, अपने आप को अहम समझने की गलत वजह और अपने आप को अहम समझने की सही मगर कम अहम वजह। और फिर हम देखेंगे कि अपने आप को अहम समझने की जायज़ और मुबारक और बड़ी वजह क्या है। ये बात वाज़ेह हो रही है? तो पहले तो ज़रा ये बताएं कि अपने आप को अहम समझने की बिल्कुल गलत वजूहात कौन कौन सी होंगी? प्रोडक्ट्स, हाँ, चीज़ें, मटीरियलिज्म, चीज़ें, प्रोडक्ट्स, ठीक है। यानी मकान है, कपड़े हैं, जूता है, गाड़ी है, माल है। तो माल जो है, वेल्थ जो है और मटीरियल जो है, ये अपने आप को अहम समझने की नाजायज़ वजह है, गलत वजह है। तो रब्बे करीम मुझे भी और आपको भी अगर अपने अंदर कोई, देखें एक बात और समझ लें, अच्छे कपड़ों को पहनने के बाद अच्छा एहसास होना जायज़ है, लेकिन अच्छे कपड़ों को पहनने के बाद अपने आप को अहम समझना नाजायज़ है। अच्छी गाड़ी के नतीजे में एक शुक्रगुजारी का जज्बा होना जायज़ है। अल्लाह ने एक अच्छी गाड़ी दी है, अल्लाह ने अच्छे जूते दिए, अल्लाह ने अच्छी चीज़ें दी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है और इनको मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसकी कदर होनी चाहिए, इसका शुक्र होना चाहिए, इस पे इत्मीनान होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से अपने आप को अहम नहीं समझता। अच्छा मकान दिया, अच्छी जगह पे दिया, बहुत अच्छी बात, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी जगह पे मकान है, बहुत अच्छा मकान है, बड़ा मकान है, बड़े उसमें आसानी है, अल्लाह का शुक्र है, कदर है और एक अच्छा एहसास है, अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका फिर ठीक तरीके से इस्तेमाल है। लेकिन इसकी बुनियाद पर अपने आप को अहम समझूं, ये गलत है। और अगर ऐसा है तो फिर मतलब यानी ये बड़ी ख़तरनाक बात है। और बताइए अपने आप को अहम समझने की गलत और नाजायज़ वजूहात क्या होंगी? स्टेटस, बिल्कुल ठीक है। तो अब ज़रा सा इसको हम लिस्ट डाउन करते जाएं। स्टेटस हो गया, और बताइए? क्वालिफिकेशन, बिल्कुल ठीक। क्वालिफिकेशन की वजह से अपने आप को, यानी अगर मैं ये कहूँ कि इसको हम कम अहम में डाल दें, लेकिन इसके ऊपर एक वो वाली बात कि अपने आप को फौकियत या अपने आप को बरतर समझना, इससे बचें, मतलब बिल्कुल। लेकिन ये कि एक जिम्मेदारी की बात है, ठीक है, मुझे एक जिम्मेदारी मिली है, जैसे जैसे आपको तालीम मिलती गई है आपकी जिम्मेदारी में इजाफा हुआ है। यानी तालीम में अब हो ये रहा है, अभी हमारे साथ जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो ये कि हमारी एजुकेशन हमारे तारुफ को बेहतर बना रही है, हमें थोड़ी बेहतर बना रही है। तारुफ का बेहतर बनना और हमारा बेहतर बनना दो अलग बातें हैं ना। यानी अपने इंट्रोडक्शन को उसने इम्प्रूव किया, अपने सीवी को इम्प्रूव किया है ना, अपने आप को थोड़ी इम्प्रूव किया है। जैसा एमएस से पहले था वैसे ही एमएस के बाद है, जैसे बीएस से पहले था, पहले भी माँ से लड़ता था, अब भी माँ से लड़ता है। ओ लेवल्स करने से पहले भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था, बहन से लड़ता था, भाई से लड़ता था। ओ लेवल्स करने के बाद भी ऐसे ही लड़ता है। अब
एक शान बेनियाजी भी हासिल हो गई है, इसलिए कि इसके स्ट्रेट एज आ गए। और ख़तरनाक हो गया, मतलब पहले काबिल इस्लाह दिखाई देता था, अब मालूम होता है कि शायद इस्लाह मुश्किल हो गई। बात समझ आ रही है? तो अगर तालीम तारुफ को बेहतर कर रही है और मुझे बेहतर नहीं कर रही, तो ये तालीम ठीक नहीं है। और ये मेरी अपनी जिम्मेदारी होगी कि मैं अपने आप को बेहतर करने की फ़िक्र करूं, अपने तारुफ को बेहतर करने की फ़िक्र नहीं करूं। कुछ लोग एजुकेशन से सिर्फ गत्ता हासिल करते हैं और वो सिर्फ उनके सीवी में रिफ्लेक्ट होता है। ये बात क्लियर हो रही है? कमाल की बात यह है कि आप मतलब आपसे मिलने के बाद या आपके साथ रहने के नतीजे में उसे महसूस हो कि हाँ, ये तो बड़े बाज़ौक़ आदमी हैं, बड़े बाकमाल आदमी हैं, बड़े अच्छा कैरेक्टर है, अच्छा जहन है, अच्छी सोच है, अच्छे इंसान है, वो नहीं हमारे अंदर निखरता जाए ना। तो और क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने आप को गैर अहम समझने की बिल्कुल गलत वजह क्या क्या हो सकती है? अथॉरिटी है मेरे पास इसलिए अहम समझता हूँ, पावर है मेरे पास इसलिए अहम समझता। आप में से कितने लोग अपने आप को खूबसूरत समझते हैं? पहले ये बताएं। चलिए, मैं बहुत सारे सवाल आते हैं, मैं भी सारे कर नहीं पाया हूँ। कितने लोगों का ख्याल है कि अल्लाह ने उन्हें हसीन बनाया है? मतलब सिर्फ बहुत ही कम लोगों का ख्याल है। मतलब ये क्या नहीं? अच्छा, मुझे तो आप सब देखने में हसीन लग रहे हैं, लेकिन आप लोग मतलब हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, एक बात मैं आपको बताऊँ, ये बहुत नाजुक सी बात, ये जो तसव्वुर हुस्न है ना, उसकी भी इस्लाह की ज़रूरत है कि वो इंसान जो बरतने के बाद भी अच्छा लग रहा है वही हसीन है। जो दूर से अच्छा लगता है और रहने और बरतने और चखने में कड़वा है। क्लियर हो रही बात? तो हुस्न जो है ना, वो जो अभी डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं उनके सामने इकबाल का शेर पढ़ूंगा। वो मेरी मशातगी की क्या ज़रूरत है हुस्न मानी को, कि फ़ितरत खुद बखुद करती है लाले की हिनाबंदी। तो ये जो बात है ना, तो अपने आप को क्यों अहम समझते हैं? तो कुछ लोग अपने आप को इसलिए अहम समझते हैं कि उनकी मतलब बड़ी ज़बरदस्त एक मतलब ज़ाहिरी फिज़िकल, इस वजह से ये कोई अहम समझने की कोई ऐसी नहीं, बस ठीक है आप नहीं, ये अहम समझने की कोई बड़ी वजह नहीं। इसी तरह कुछ लोग इसलिए अपने आप को अहम समझते हैं कि वो एक ख़ास ट्राइब से हैं, ऐसा होता है। या कुछ लोग इसलिए अपने आप को अहम समझते हैं कि हाँ, एक और बात, आप में से कितने लोग अच्छी इंग्लिश बोलते हैं? उनको लगता है कि बड़ी ज़बरदस्त इंग्लिश बोलते हैं, बल्कि उनके सामने कोई गलत इंग्लिश बोल दे तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है। ये कोई कैसा, ये कोई मतलब अपनी ज़बान थोड़ी है कि ऐसे गलत भी बोल दे तो कुछ नहीं होगा। ये आका की ज़बान है, इसमें गलत कुछ मतलब क्यों बोल रहे हो? तमीज़ नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हो, तालीम किस लिए ली थी कि आका की ज़बान को एहतराम के साथ और सही बोलना सीखो। तो तुम कैसे आदमी हो, आका की ज़बान को गलत बोल रहे हो? ये कोई अपनी ज़बान थोड़ी है, इकबाल की ज़बान थोड़ी है, नानी नाना दादी दादा की ज़बान थोड़ी है कि उसको उल्टा सीधा गलत भी बोल दिया जाए। तो अंग्रेज़ी गलत बोलने पर उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, उसका इजहार भी करते हैं और फिर पूरी कोशिश करते हैं कि अंग्रेज़ी तजवीद के साथ बोलें। तो अपने आप को अहम समझने की एक वजह अंग्रेज़ी हो गई, एक वजह अंग्रेज़ी का एक्सेंट हो गया। वो कहते हैं अंग्रेज़ी तो सही बोलता है लेकिन इसका एक्सेंट देसी है, तो ये इसकी अंग्रेज़ी में पंजाबीपन मौजूद है, तो इसकी अंग्रेज़ी में से पंजाबी की बू निकाल दो, ये बिल्कुल फुल इंग्लिश एक्सेंट है। वाह! तो ये जो अपने आप को अहम क्यों समझ रहा है, अपने आप को अहम समझने की गलत वजह एबनॉर्मल साइकोलॉजी पैदा करेगी, बीमार इंसान की नफ्सियात। और बहुत मुमकिन है वो बीमार आदमी अब्बू बन जाए, अम्मी बन जाए, शादी हो जाए, बीवी बन जाए, कमिश्नर बन जाए, गवर्नर बन जाए, कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, बिजनेसमैन बन जाए, MNA बन जाए, MPA बन जाए, कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है।
खतरनाक आदमी होता है। अपने आप को अहम समझने की जो सही वजह है उसको तलाश करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर यकीन के दुरुस्त मतलब को पहचानने की ज़रूरत है। इकबाल ने ये काम किया है। इकबाल का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन यही है। वो ज़रा हम देखते हैं कि इकबाल का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन। और बताइए, तो ये ज़रा सा अब हम देखते हैं कि अपने आप को अहम समझने की कोई अच्छी वजह होगी तो वो क्या होगी? जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का एहसास, ठीक है। और बताइए। साइड में आप ऐसा सर्व कर रहे हैं तो दूसरे लोग नहीं कर सकते और आप उसको नहीं कर रहे हैं, सर्व करने की कोशिश। बस इसमें भी बहुत एहतियात, यानी अगर आपको ये एहसास है कि जो काम मैं कर रहा हूँ, जो खिदमत मैं अंजाम दे रहा हूँ, वो कोई और अंजाम नहीं दे रहा, तो इस ख्याल को अगर किसी दूसरे ख्याल से काउंटर नहीं किया ना, तो किब्र की तरफ एक शाहरा निकलती है खामोशी से। तो लेकिन ये बात सही है कि एक एहसास है देने का, एक एहसास है कंट्रीब्यूट करने का, बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी बात है। और बताइए, अपने आप को अहम समझने की और जी किसकी? रैशनल थिंकिंग, ठीक है। मुझे अल्लाह ने सोचने समझने की, लॉजिक को इस्तेमाल करने की, रीजनिंग की एक पूरी, मुझे अल्लाह ने एक रैशनैलिटी का एक बहुत अहम अल्लाह ने लियाकत दी है। इसकी बुनियाद पर इस्तदलाल की क़ुव्वत अल्लाह ने अता की है, उसकी बुनियाद पर मैं अपने आप को अहम समझता हूँ। ठीक है, चलिए मैं जी ये जैसे अगर मेरे पास पैसे हैं, अच्छा मोबाइल है, तो जो दूसरा बच्चा मेरे साथ अगर उसके पास नहीं है तो मैं उसको यही जानना कि यार कि तो तुम्हारे पास नहीं है, और ये देखो इसमें मैं ये गेम खेल रहा हूँ, ये बहुत अच्छी चलती है, पर वो जो तुम्हारे पास मोबाइल है उसमें नहीं अच्छी चलती है। मैं उसे इस तरह का फील कराऊंगा कि यार तुम्हारे पास भी बहुत अच्छा मोबाइल है, इसलिए ये वाली गेम है, ये बहुत अच्छी चलती है। ये गलत काम तुम अपने मोबाइल पे भी कर सकते हो, बिल्कुल सही। तुम क्यों परेशान हो कि ये मैं अपने ही मोबाइल पे कर रहा हूँ, मतलब बिल्कुल सही, मतलब नहीं क्या फरमा रहे? किसमें? कम खर्चे में भी गलत काम किए जा सकते हैं, मतलब थोड़ी सी, मतलब अल्लाह से मांगे, बिल्कुल सही बात। और बताइए, देखिए अपने आप को अहम समझने की अब हम जाते हैं बड़ी वजूहात पर, और फिर हम आएंगे, यानी अभी तो बिल्कुल गलत वजूहात को थोड़ा सा दिया था कि भाई नसब, अब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया ना कि कलर की बुनियाद पर तुम गोरे हो और काले से चिढ़ रहे हो, ये गलत है। तुम अरबी हो, यानी अल्लाह का कलाम जिस ज़बान में नाजिल हुआ है, और जो तमाम लिंग्विस्ट्स का मुत्तफ़िक़ अलैह अंडरस्टैंडिंग है कि ज़बानों की दुनिया में अरबी ज़बान को एक मुकाम हासिल है, एक एज हासिल है, गैर मामूली एज हासिल है, ठीक है। उसके बावजूद ये बताया कि भाई तुम अरबी बोलते हो, इस बुनियाद पर दूसरों को गूंगा समझते हो, ये गलत है। ज़बान की बुनियाद पे, ख़ानदान की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर, इस तरह की हरकतों पे और इन चीज़ों पे नहीं अपने आप को अहम समझो। अपने आप को अहम फिर किस बुनियाद पर समझो, वो एक तलाश करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। एक और मैं आपको बताऊं कि जी आप कुछ कह रहे हैं, जवाबदेही का एहसास, बिल्कुल ठीक है। जवाबदेही यानी ये, इसको ज़रा सा मैं खोलता हूँ, ये जो जवाबदेही का एहसास है ना, वो मुझसे जवाब मांगेगा तो मैं कुछ हूँगा ना जिससे वो जवाब लेना चाहे। वो ऐਵੇਂ ही तो नहीं हो सकता ना, जिसको वो अपनी निगाह से हटाना ही नहीं, यानी जिसको अपनी निगाह से नहीं हटाता। आप मुझे बताइए, आप जिस चीज़ को अपनी निगाह के सामने हर वक्त रखना चाहें, यानी वो जिगर का टुकड़ा, तो वो अहम होता है, इसलिए हर वक्त जब काफ़ी देर हो गई उसे देखे हुए तो आप परेशान हो जाते हैं, कहीं इधर उधर तो नहीं हो गया, कहीं मैं भूल तो नहीं गया, फौरन फिर आप देखते हैं नहीं मेरा ऑर्गन मेरे साथ है कि नहीं। तो यानी खुदा आपको, यानी मैं सबसे बड़ी, बल्कि मैं ज़रा तरतीब में हम ले लेते हैं, इंसान क्यों अहम है, ठीक है। इंसान इसलिए अहम है, अच्छा इंसान इसलिए अहम है क्योंकि उसके अंदर इम्कानात की दुनिया है, पोटेंशल्स। यू आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू हैव, मतलब बहुत अल्लाह ने बहुत सारे इम्कानात आपके अंदर रखे हैं, इम्कान खैर व खूबी रखा है बहुत सारे। जब तक आपकी आखिरी सांस, यानी जब तक इंसान ज़िंदा है
उसके अंदर इम्कान खैर खूबी ज़िंदा है, इसीलिए वो ज़िंदा है। यानी जब तक आप ज़िंदा हैं आपके अंदर इम्कानात की दुनिया है। तो मतलब ये इस बात का इंडिकेटर है कि खुदा के प्लान में आपके करने का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मतलब वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब आपकी इनिंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, आपकी इनिंग चल रही है, इम्कानात हैं, पोटेंशियल्स हैं आपके अंदर, ठीक है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है, अब मैं अपने आप को अहम समझने की थोड़ी सी कम अहम बुनियाद का भी जिक्र कर रहा हूँ अभी मैं साथ साथ, ठीक है। कुछ लोग अपने आप को इसलिए अहम समझते हैं क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी है, या उनके अंदर एनर्जी है, या उनकी फिजिकल कैपेबिलिटी है। वो कहते हैं सर मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। तो मैंने कहा भाई घोड़े से ज़्यादा तो नहीं है तुम्हारे अंदर, बंदर से ज़्यादा तो नहीं है, और भी बहुत सारे, लेकिन ठीक है वो भी है, लेकिन एबिलिटी भी छिन सकती है। लेकिन जो अल्लाह ने आपके अंदर जो एबिलिटीज़ है ना वो उससे कम है जितनी आपके अंदर पोटेंशियल्स हैं। अपने आप को नाज करने की दुरुस्त वजह तलाश करनी चाहिए इंसान को। मैं क्यों इम्पोर्टेंट हूँ, मैं इसलिए इम्पोर्टेंट हूँ, यानी एक तो ये बात है ना कि मैं ये इतने सारे काम करता हूँ इसलिए इम्पोर्टेंट, मैं इसलिए इम्पोर्टेंट हूँ कि मैं और बहुत सारे काम करने के लायक बनाया गया हूँ जो मुझे समझने और तलाश करने अल्लाह ने मेरे अंदर उसका पोटेंशियल रखा है। अच्छे काम तो मैं 4-5 कर रहा हूँ ना, लेकिन अच्छे काम जो 4 लाख करने का पोटेंशियल मेरे अंदर रखा हुआ है उसकी वजह से मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। बात समझ आ रही है? जिस चेक को कैश करा लिया गया है उसकी वजह से इंपॉर्टेंट नहीं हूं, जिस चेक को कैश नहीं कराया जा सका उसकी वजह से इंपॉर्टेंट। हाँ, तो ये ऐसा है कि जैसे हमारे अंदर अल्लाह ने पोटेंशियल्स को मैं उर्दू में कहता हूँ इम्कानी सलाहियत। वैसे इसके लिए एक और ज़्यादा इस्तिलाही लफ्ज़ है बिलकुवा, मतलब सलाहियत, इस्तेदाद, बिलकुवा। लेकिन जैसे यानी आपके अंदर बहुत सारी काम करने का पोटेंशियल मौजूद है, छुपा हुआ है, बहुत सारे काम करने का हर इंसान के अंदर। मतलब जो आपने बहुत सारे पोटेंशियल्स, जैसे जब आपको चलना नहीं आता था तो चलने का पोटेंशियल आपके पास था, आपने उसको इस्तेमाल किया, चलना सीख लिया। दौड़ने का पोटेंशियल आपके अंदर था, दौड़ना सीख लिया। तो बहुत सारे काम, प्लानिंग का पोटेंशियल था, नहीं आती थी, फिर आपने सीख ली, प्लानिंग भी करने लगे, थिंकिंग भी करने लगे, ये भी करने लगे। लीडरशिप का पोटेंशियल मौजूद था, लीडरशिप भी अल्लाह ने सिखा दी। तो वो पोटेंशियल अंदर मौजूद था। हर सलाहियत का बीज आपके अंदर रखा गया। तो सलाहियतों के बीज का नाम है पोटेंशियल। जब वो बीज दरख्त बन जाता है तो उसको हम कहते हैं सलाहियत, जिसको हम एबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो एबिलिटी भी अपने आप को अहम समझने की वजह है, लेकिन ज़रा कम अहम वजह है। लेकिन उसकी बुनियाद पर अपने आप को बड़ा समझना खराबी है। अब ये और अजीब नाजुक सी बात है, अपने आप को अहम भी समझना है और छोटा भी समझना है। बल्कि इसमें एक और अहम बात बताऊं, दूसरे को अहम समझना है, मतलब दूसरे को भी आप अहम समझें ना, दूसरा भी इसी तरह अहम है। मेरे अंदर पोटेंशियल है तो उसके अंदर भी ऐसी पोटेंशियल है। तो ये एक जायज़ एहसास है। इसी तरह एक है सेंस ऑफ पर्पस या मिशनरी स्पिरिट, या एक जिसको आप जिम्मेदारी के एहसास की भी बात कर रहे थे। मुझे एक यानी ये जो जिसमें सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन आ जाता है, इंसान को एक एहसास होता है कि अल्लाह ने उसको एक बहुत अहम काम के लिए चुना हुआ है, अल्लाह उससे कोई अहम काम ले रहा है, वो अपनी वालिदा की खिदमत कर रहा है, वो अपने वालिद साहब की, आप में से पिछले 1 हफ्ते में किसी ने वालिद साहब की टांग दबाई, या किसी के वालिद साहब हयात हैं जिनके, या वालिदैन, या कोई उन्होंने कोई ऐसा कोई काम किया, या आपने पिछले 1 हफ्ते में घर के कोई ऐसे काम किए जो यूजुअली आपकी जिम्मेदारी नहीं है लेकिन आपने किए पिछले 1 हफ्ते में, ठीक है, सुभान अल्लाह। तो ये एक अपने अंदर एक अच्छा एहसास पैदा करता है, लेकिन बड़ेपन का एहसास नहीं होता। मतलब ये नहीं कि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ, लेकिन मैं अहम हूँ, मेरा भी एक रोल है, मैं भी एक कर रहा हूँ एक काम। इसी तरह जो अपने आप को अहम समझने की सबसे बड़ी वजह है वो है कि मैं खुदा की निगाह में हूँ। I am because I am in the eyes of God. I am in the sight of God. वो मुझको अपनी निगाह से ओझल नहीं होने देता। तो मतलब मैं कुछ हूँगा ना जिसको अपनी निगाह से ओझल नहीं होने दे रहा। क्या ख्याल है? आप मुस्तकिल उसकी निगाह में हैं, ये बात पता है आपको?
तो ये भी एक बहुत अहम बात है, लेकिन उसमें जिम्मेदारी का एहसास होता है। तो अपने आप को ना, अच्छा एक और आम लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि ये जो आई एम, मैं अगर ये कहूँ ना आई एम के बाद आप कोई सेंसिबल मीनिंगफुल फ्रेज या लफ्ज़ जोड़ सकें ना, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात होती है। मतलब आई एम के साथ क्या लगाया जा सकता है? I am because a man can be destroyed but not defeated. ठीक है, लेकिन चले आई एम, जैसे आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, तो आई एम के बाद, इसी तरह आई कैन के बाद और आई हैव के बाद किसी मीनिंगफुल फ्रेज या लफ्ज़ को लगा सकना और इसको अपना इंटरनल डायलॉग बना सकना, ये एक बड़ी बात है। यानी ये इस सतह पर है कि हाँ, अब आप अपने ऊपर यकीन करते हैं, सही तरह यकीन करते हैं। मतलब आई एम, आई कैन, आई हैव के साथ बहुत कुछ लगाया जा सकता है, गलत चीज़ें भी लगाई जा सकती हैं। आई हैव का एक एहसास है, आई हैव का एहसास है, आई हैव अ बिग हाउस, आई हैव अ बिग कार। आई हैव के साथ और भी कोई अच्छी चीज़ भी लगाई, आई हैव के साथ कोई अच्छी चीज़ क्या लगाई जा सकती है? कोई, जैसे आई एम के साथ उन्होंने ब्लेस्ड लगाया, इसी तरह आई हैव के साथ कोई चीज़ लगाया। आई हैव पोटेंशियल्स, बिल्कुल ठीक है। आई हैव अ पर्पस, आई हैव अ पर्पस, आई हैव अ रोल। सुभान अल्लाह, बहुत, मतलब ये, तो ये मैं अब जो आपसे बात कह रहा हूँ ना कि आई एम, आई हैव और आई कैन के साथ सेंसिबल मीनिंगफुल लफ्ज़ जोड़ सकना, और मतलब इसी तरह तीसरे आई कैन के साथ बताएं क्या लगा सकते हैं? आई कैन नरिश, फ्लरिश। सर अगर हम आई कैन कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारा इख्तियार अपने हाथ में ले लें और गॉड के ऊपर ही छोड़ दें। अल्लाह ने हमारे इख्तियार का एक दायरा बनाया हुआ है, और वो छोटा दायरा नहीं है, वो अच्छा खासा बड़ा दायरा। लेकिन अल्लाह के इख्तियार का जो बहरे बेकनार है, उसमें हमारे इख्तियार का दायरा एक नन्हे से बुलबुले की मानिंद है। बात समझ आ रही है? एक हमारे इख्तियार का दायरा है, वो अच्छा खासा है, यानी यू ऑल्सो हैव, इख्तियार के साथ आपको पैदा किया, आपके पास इख्तियार है। उस इख्तियार के दायरे में आप कह सकते हैं आई कैन, लेकिन वो एक छोटा सा बुलबुला है, एक बहुत बड़ी, सारा इख्तियार तो अल्लाह के पास है। अल्लाह तो कादिर मुतलक है और सारा इख्तियार उसके पास है, सारी कुदरत, तौफीक वो देता है आपको। तो वो एक अलग, ये अभी इसमें परेशान नहीं हो। लेकिन आई कैन के साथ कोई सेंसिबल चीज़ क्या लगाई जा सकती है? आई कैन लर्न, ठीक है, आई कैन चेंज माई सेल्फ, ठीक, आई कैन, ठीक है। तो वो कुछ तो अपने आप को, अच्छा अब ये जो बात है ना अपने ऊपर यकीन की जो बात थी, तो अब अभी तक हमने जो बात की, मैं ज़रा वापस आ जाता हूँ, अब तक जो बात हुई उसको मैं ज़रा समाप्त कर लेता हूँ। मैंने अब तक ये बात की कि अपने आप को अहम समझना हमारे लिए ज़रूरी है, अहम है, अच्छा है, लेकिन अपने आप को अहम समझना सिर्फ उस वक्त अच्छा है जब हम क्या करें? जब हम अपने आप को अहम समझना सिर्फ किस वक्त अच्छा है बताएं? जब हम अपने आप को सही वजह से अहम समझें, गलत वजह से अहम नहीं समझें, ठीक है। दूसरी बात मैंने ये कही कि अपनी अहमियत और अपनी छोटाई का एहसास हमारे ये दोनों बैक वक्त होने चाहिए। फिर मैंने ये कहा कि अपनी अहमियत के एहसास की गलत बुनियादें क्या हैं, वो हमने काउंट की कुछ। अपनी अहमियत के एहसास की अच्छी बड़ी बुनियादें क्या हैं, उसकी हमने कुछ बात की, ठीक है। इसके दरमियान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम कहते हैं कि ठीक है ये भी अहम है लेकिन कम अहम है, ये ज़्यादा अहम है। ये बात क्लियर हो रही है? तो अब और भी इसमें, ये बहुत बड़ा मौजूद है, इसकी हम डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन ये एक बहुत तारुफी नौइयत की कुछ बात की है, ये कभी ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह